जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले का जो प्रश्न है 3 प्रश्न, उसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग 4 नंबर प्रश्न से करेंगे और उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। क्या प्रश्न कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से समाप्त हो गई, इसके बारे में पूछ रहा है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न जो है 2010 में, 12 में, 18 में, 19 में और 20 में पूछ चुका है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे बेहतर अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न तो देख चुके हैं, एक बार और देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। आंसर देखते हैं। कह रहा है आंसर में, हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हो गई इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। यानी कि बहुत सारे विद्वान हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण की व्याख्या करते हैं। ठीक है, उन्हीं कारणों में से कुछ कारणों को हम देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हो और आप उसे आसानी से याद कर सकें और एग्ज़ाम में उसका आंसर भी आप लिख सकें। चलिए देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इसको लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। फिर भी इसके पतन के निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं। विवाद तो है लेकिन फिर भी बहुत सारे निष्कर्ष निकले हैं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। उसी के आधार पर हम लोग कुछ निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। कह रहा है सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई। क्या हुई? सिंधु क्षेत्र में आगे चल के वर्षा कम हो गई। फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ये कृषि आधारित सभ्यता थी। यहाँ पे पशुओं को भी पाला जाता था और उनसे भी जीवन चलाया जाता था। तो क्या कह रहा है कि फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। हो सकता है कि वर्षा कम हो गई, कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने के चलते लोग उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले होंगे। ये तो हो गया पहला। दूसरा कह रहा है कुछ विद्वान के अनुसार इसके पास का रेगिस्तान बढ़ता गया, फलस्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ गई। क्या हो गई? मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता समाप्त हो गई। इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा कह रहा है, यानी कि जो दूसरे विद्वान है कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास का जो रेगिस्तान था इसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता चला गया और मिट्टी में लवणता, यानी कि मिट्टी खारा हो गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या बोलते हैं, कृषि बहुत कम हो गई और धीरे धीरे यहाँ से जो लोग थे वो पलायन करके दूसरे जगह चले गए और इस प्रकार से सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा कह रहा है, उसके बाद दूसरा विद्वान कह रहा है कि ना, हमको लगता है कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप से बस्तियाँ समाप्त हो गई। यानी कि बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि क्वेटा नामक क्वेटा जैसी ही एक बहुत ही भयंकर भूकंप आई हो, जिसके एक ही बार में सभ्यता नष्ट हो गई हो, जैसे डायनासोर के काल में हुआ था कि एक ही बार में उनका अंत हो गया और धीरे धीरे यहाँ पे मानव के ने अपना जीवन शुरू किया। और फिर भी लेकिन देखिए हम लोग को उसके अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि हाँ, इस समय ऐसे जानवर होते थे। उसी प्रकार से हो सकता है कि एक भूकंप के कारण सारी सभ्यता नष्ट हो गई और आज उसका हम लोग को साक्ष्य मिलता है, जिसके आधार पे हम लोग कुछ निष्कर्ष पर निकलते हैं। आगे कह रहा है कुछ विद्वान और कह रहे हैं कुछ दूसरे लोगों का कहना था कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई और पानी जम गया, यानी कि पानी जमा हो गया। इसके कारण लोग दूसरे स्थान पे चले गए। आपने कहीं एक फिल्म देखा होगा मोहनजोदड़ो,
मेरे कहने से आप एक बार जाइए और मोहनजोदड़ो फिल्म को देखिए। यहाँ पे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है और वहाँ पे लोग किस प्रकार से रहते थे, अपने जीवन का भरण पोषण किस प्रकार से करते थे। ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको उस फिल्म से मिल जाएगी और मेरा आशा है कि एक बार आप उस फिल्म को देख लेंगे तो 2-4 नंबर तो आपको ऐसे भी उसी फिल्म को देखने से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विचार यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी नदी का धारा बदल गई और सभ्यता का क्षेत्र नदी से दूर हो गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो सिंधु घाटी नदी थी उसने अपनी धारा को बदल ली, जिसके कारण सभ्यता जो है उसकी दूरी नदी से काफ़ी अधिक हो गई, जिसके कारण लोग इस जगह को छोड़ के चले गए और सभ्यता नष्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे का प्रश्न है CR 37 से आप क्या समझते हैं। देखते हैं इसका आंसर। इम्पोर्टेंट है, आप समझ ही सकते हैं। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता, अभी तक आपने जहाँ पर भी ट्यूशन वगैरह या फिर यूट्यूब से पढ़ा होगा, सर जो है आप लोग को बेहतर तरीक़े से तैयारी करवाए होंगे, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप चलिए प्रश्नों को देखते हैं। करें हड़प्पा नगर की दक्षिणी दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। क्या दिया गया? R37 नाम दिया गया है। ये समाधि का मुख्य नाम है। एक समाधि मिला है जिसका नाम R37 दिया गया। प्रारंभ में माघी स्वरूप और वत्स और तत्पश्चात सन 1946 में हिलर ने उसका उत्खनन किया था। कौन किया था? हिलर ने उसका उत्खनन किया था। काफ़ी छोटा प्रश्न है, आप याद कर सकते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पूछ रहा है C14 से आप क्या समझते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न कह रहा है C14 से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कह रहा है कार्बन, C का मतलब कार्बन होता है, कार्बन को C से इंडिकेट किया जाता है। कह रहा है कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसका अर्ध आयु काल कितना होता है दोस्तों? 5730 वर्ष का होता है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु सीमा निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये किसी वस्तु के जीवन काल को पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है कि वस्तु कितना पुराना है। ये किससे पता करेंगे? C14 कार्बन 14 से करेंगे। आगे देखते हैं। कार्बनकाल विधि के माध्यम से तिथि निर्धारित होने में इतिहास एवं वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने में सहायता मिलती है। यह विधि कई कारणों से विवादों में भी रहती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडियो कार्बन का जितना तेज़ी से क्षय होता है, उससे 27 से 28% ज़्यादा इसका निर्माण होता है, जिससे संतुलन की व्यवस्था प्राप्त होना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि प्राणियों की मृत्यु के बाद भी वे कार्बन का अवशोषण करते हैं और तत्व का धीरे धीरे क्षय होता है। पुरातत्व सैंपल में मौजूद कार्बन 14 के आधार पर इसकी डेटिंग की गणना की जाती है, यानी कि कार्बन 14 के आधार पे पता लगाया जाता है कि वस्तु कितनी पुरानी है और ये किस काल की है, इसके बारे में पता लगाते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जिसके कारण से मैं 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बना के आप लोगों को देता हूं, ताकि आप बोरिंग ना हो और थोड़ा थोड़ा करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं।